लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का विस्मित होना। ऊंचे शिखर वाले त्रिकूट पर्वत पर जो महान मेघों की घटा के समान जान पड़ता था। बुद्धिमान महाशक्तिशाली कपि श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने सत्य गुण का आश्रय ले रात के समय रावण पालित लंकापुरी में प्रवेश किया। वह नगरी सुरम्य वन और जलाशयों से सुशोभित थी। वर्षा काल के बादलों की भांति श्वेत कांति वाले सुंदर भवन उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहां समुद्र की गर्जना के समान गंभीर शब्द होता रहता था। सागर की लहरों को छूकर बहने वाली वायु इस पुरी की सेवा करती थी। वह अलकापुरी के समान शक्तिशालिनी सेनाओं से सुरक्षित थी। उस पुरी के सुंदर फाटकों पर मतवाले हाथी शोभा पाते थे। उस पुरी के अंतर्द्वार और बहिर्द्वार दोनों ही एक कांति से सुशोभित थे। इस नगरी की रक्षा के लिए बड़े बड़े सर्पों का संचरण आना जाना होता रहता है। इसलिए वे नागों से सुरक्षित सुंदर भोगवती पुरी के समान जान पड़ती थी। अमरावती पुरी के समान वहां आवश्यकता के अनुसार बिजलियों सहित मेघ छाए रहते थे। ग्रहों और नक्षत्रों के सदृश विद्युत दीपों के प्रकाश से वह पुरी प्रकाशित थी तथा प्रचंड वायु की ध्वनि वहां सदा होती रहती थी। सोने के बने हुए विशाल परकोटे से घिरी हुई लंकापुरी क्षुद्र घंटिकाओं की झनकार से युक्त पताकाओं द्वारा अलंकृत थी। उस पुरी के समीप पहुंचकर हर्ष और उत्साह से भरे हुए हनुमान जी सहसा उछलकर उसके परकोटे पर चढ़ गए। वहां सब ओर से लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का चित्त आश्चर्यचकित उठा। स्वर्ण के बने हुए द्वारों से उस नगरी की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन सभी द्वारों पर नीलम के चबूतरे बने हुए थे। वे सब द्वार हीरों, स्फटिकों और मोतियों से जड़े गए थे। मणिमय फर्शें उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनके दोनों ओर तपाई स्वर्ण के बने हुए हाथी शोभा पाते थे। उन द्वारों का ऊपरी भाग चांदी से निर्मित होने के कारण स्वच्छ और श्वेत था। उनकी सीढ़ियां नीलम की बनी हुई थी। उन द्वारों के भीतरी भाग स्फटिक मणि के बने हुए और धूल से रहित थे। वे सभी द्वार रमणीय सभा भवनों से युक्त और सुंदर थे तथा इतने ऊंचे थे कि आकाश में उठे हुए से जान पड़ते थे। वहां क्रौंच और मयूरों के कलरव गूंजते रहते थे। उन द्वारों पर राजहंस नामक पक्षी भी निवास करते थे। वहां भांति भांति के वाद्यों और आभूषणों की मधुर ध्वनि होती रहती थी जिनसे लंकापुरी सब ओर से प्रतिध्वनित हो रही थी। कुबेर की अलका के समान शोभा पाने वाली लंका नगरी त्रिकूट के शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण आकाश में उठी हुई सी प्रतीत होती थी। उसे देखकर कपिवर हनुमान को बड़ा हर्ष हुआ। राक्षस राज की वे सुंदरपुरी लंका सबसे उत्तम और समृद्धशालिनी थी। उसे देखकर पराक्रमी हनुमान इस प्रकार सोचने लगे, रावण के सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इस पुरी की रक्षा करते हैं तथा दूसरा कोई बलपूर्वक इसे अपने काबू में नहीं कर सकता। केवल कुमुद, अंगद, महाकपि सुषेण, मैंद, द्विविद, सूर्यपुत्र सुग्रीव, वानर कुशपर्वा और वानर सेना के प्रमुख वीर ऋक्षराज, जामवान की तथा मेरी भी पहुंच इस पुरी के भीतर हो सकती है। फिर महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण के पराक्रम का विचार करके कपिवर हनुमान को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाकपि हनुमान ने देखा राक्षस राज रावण की नगरी लंका वस्त्राभूषणों से विभूषित सुंदरी युवती के समान जान पड़ती है।
रत्नमय परकोटे ही इसके वस्त्र हैं, गौशाला तथा दूसरे दूसरे भवन आभूषण हैं। परकोटे पर लगे हुए यंत्रों के जो गृह हैं, यही मानो इस लंका रूपी युवती के स्तन हैं। ये सब प्रकार के समृद्धियों से संपन्न हैं। प्रकाशपूर्ण दीपों और महान ग्रहों ने यहाँ का अंधकार नष्ट कर दिया है।